नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले 2026 में हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिगिनर फ्रेंडली तरीके से। एंड मैं आपको सारी जो चीजें है ना बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप 2026 में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म पैसा बनाना चाहते हो या फिर सेफ रिटर्न के साथ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड जैसा वैल्यूएबल होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। दोस्तों 2026 में इन्वेस्टमेंट रूल बिल्कुल सिंपल रखना, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में मत पड़ना एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बिल्ड करने में फोकस करना, क्योंकि 2024 एंड 25 के इलेक्शन, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट 2026 आते आते स्टेबल हो जाएंगे। इसलिए 2026 इज वन ऑफ द बेस्ट ईयर टू स्टार्ट सीरियस इन्वेस्टिंग। तो अब क्वेश्चन आता है कहाँ इन्वेस्ट करें, चलिए इसको भी जानते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे रहेगा इक्विटी म्यूचुअल फंड। 2026 में सबसे ज्यादा पावरफुल इन्वेस्टमेंट होगा इक्विटी म्यूचुअल फंड में, क्योंकि इंडियन मार्केट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फेज में यहाँ पर एंटर करेगा। बेसिकली आप 3 टाइप के फंड को चूज कर सकते हो। फर्स्ट है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि ये फंड बैलेंस होता है, हर मार्केट कंडीशन में स्टेबल रहता है एंड सबसे बढ़िया बिगिनर के लिए बेस्ट होता है। एंड फॉर एग्जाम्पल कोई भी ये सजेशन नहीं है जैसे पराग फ्लेक्सी कैप, यूटीआई फ्लेक्सी कैप, इसी तरह के फंड को आप देख सकते हो। एंड हमारा दूसरा फंड है ELSS फंड्स, जहां पर हम टैक्स सेविंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी पा सकते हैं। एंड ELSS फंड उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगा जो सैलरीड पर्सन होगा एंड उन लोगों को इन सारे फंड से सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। एंड हमारा तीसरा टाइप का फंड है लार्ज कैप फंड्स। एंड लार्ज कैप फंड्स का सबसे अच्छा बात है कि ये सेफ रहता है, लो रिस्क रहता है एंड आपको स्टेडी रिटर्न रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। एंड देखो जो लार्ज कैप फंड होता है, हमारे देश के जो टॉप कंपनीज है ना उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। एंड देखो हमारे देश के जो टॉप कंपनी है ना वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो चुका है, तो उन सारी कंपनी में ज्यादा रिस्क नहीं होता है एंड आपका रिटर्न भी अच्छा खासा स्टेबल यहाँ पर मिल जाता है। तो लार्ज कैप के फंड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कम रिटर्न देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पर आपका जो पैसा है ना सबसे ज्यादा रिस्क फ्री रहने वाला है, सबसे ज्यादा लो रिस्क यहाँ पे रहने वाला है। एंड बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है कि कौन सी ऐप से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, तो कोई भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हो, सभी अच्छा। जैसे मैं ज्यादातर इन्वेस्टमेंट ग्रो एप्लीकेशन से करता हूँ, आप चाहे तो ग्रो यूज कर सकते हो, एंजल लोन यूज कर सकते हो, जीरोधा यूज कर सकते हो, धन एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आप जिस तरह के फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो इंडेक्स, जहां पर आपका रिस्क लो रहने वाला है बट आपका रिटर्न बहुत अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। एंड 2026 में इंडेक्स फंड का ट्रेंड और ज्यादा बड़ा होने वाला है। ये मार्केट को फॉलो करते हैं, एक्सपर्ट जजमेंट पे डिपेंड नहीं होते। कुछ इस तरह के पॉपुलर फंड जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, सेंसेक्स इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। एंड ये सारे फंड इसलिए बेस्ट है, यहाँ पर आपका जो फीस है ना लो रहने वाला है, यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म हाई रिटर्न मिलने वाला है एंड ये सारे फंड मार्केट से जुड़ा रहता है। एंड अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो ना कैसे प्रैक्टिकली इन्वेस्ट करना होता है, तो मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो जहाँ पे मैंने सिप करना सीखा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना सीखा है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना सीखा है, सब कुछ में मैंने इन्वेस्ट करना सीखा है। तो ऐसा आप किसी भी एक वीडियो को देख के सीख पाएंगे। एंड तीसरा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो है गोल्ड। देखो गोल्ड का प्राइस रिसेंटली ड्रॉप हुआ है एंड फिर से देखो आगे जाके ग्रो करेगा 100%, तो आप गोल्ड में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड गोल्ड इन्फ्लेशन को बीट करते हैं एंड 2026 में गोल्ड इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी कंटिन्यू रहेगी। एंड 3 तरह के गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में। एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेस्ड क्यों है, यहाँ पर आपको 2.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाता है टैक्स फ्री रिटर्न आफ्टर 8 ईयर्स एंड यहाँ पर आपका पैसा मतलब आपका गोल्ड सबसे ज्यादा सेव रहेगा। एंड चौथा जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो NPC नेशनल पेंशन स्कीम, बट आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा। NPS लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट के लिए बेस्ट प्लान है एंड अगर आप 20 से लेके 30 साल इस एज ग्रुप में होना तो जरूर आप यहाँ पर NPS को स्टार्ट करना एंड आपको आगे जाके यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। एंड NPS फंड का बढ़िया बात है कि आपको बहुत ज्यादा टैक्स सेव हो जाता है, इक्विटी प्लस डेट में पैसे इन्वेस्ट होता है एंड रिटायरमेंट के बाद गारंटीड आपको यहाँ पर पेंशन देखने को मिल जाता है। एंड और एक बढ़िया बात, महीने का 500 रुपये से इसको स्टार्ट कर पाएंगे। तो देखो अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो चुके हो कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, चलिए वो भी आपको बता देता हूँ। मतलब आपका स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास जितना भी पैसा है उसका 40% आप यहाँ पर इक्विटी फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, 20% पैसा आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, देन 20% पैसा आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड 10% पैसा आप NPS में नेशनल पेंशन स्कीम एंड 10% पैसा आप FD कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो इमरजेंसी फंड के लिए। तो अगर आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा, रिस्क फ्री रहेगा और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये था 2026 का कंप्लीट का, जहाँ पर आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, सब कुछ हमने यहाँ पर डिटेल में बात की है। तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।